कक्षा 10वीं विषय भूगोल लेसन नंबर 8 अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के साथ ही हमने आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी पढ़ा है। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर होती है। अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय में भारत और ब्राज़ील की आर्थिक क्रियाएं क्या है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ब्राज़ील के बारे में जानकारी देखते हैं। ब्राज़ील में किस प्रकार की राष्ट्रीय आय होती है, आय जो होती है किस प्रकार की होती है, इसके बारे में देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक है। ब्राज़ील में खनन, कृषि एवं वस्तुओं का निर्माण में अग्रसर है। साथ ही इस देश में सेवा क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। भले ही सेवा व्यवसाय बढ़ रहे हो, पर अभी भी भारत में कृषि व्यवसाय प्रमुख है। भारत की तरह ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूप की है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत ही कम है। उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन भले ही ब्राज़ील से अधिक है, पर प्रति व्यक्ति कम है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक विकसित देश है। इस देश की जनसंख्या बहुत ही कम है भी और साक्षर भी है। इसलिए इस देश के पास पेटेंट मतलब संशोधन जो कार्य करता है, इसकी बड़ी मात्रा में शोध मार्ग है, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिक शक्ति भी है। और इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रति व्यक्ति की आय जो है बहुत ज़्यादा है। किसकी तुलना में? ब्राज़ील और भारत की तुलना में बहुत आगे है। उसके बावजूद हम लोग देखेंगे तो भारत और ब्राज़ील विकासशील देश है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग के मामले में देश प्रगति पर है। सकल राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत की प्रति व्यक्ति की आय ब्राज़ील की तुलना में कम है, क्योंकि भारत में बड़ी मात्रा में जनसंख्या होने के कारण उनकी आय जो है कम है इसकी तुलना में ब्राज़ील। अभी हम ब्राज़ील की कृषि की जानकारी देखेंगे। कृषि में किस प्रकार की आय होती है इसके बारे में देखेंगे। ब्राज़ील की उच्चभूमि एवं तटीय प्रदेश में कृषि की जाती है। अनुकूल जलवायु और वहाँ की भू आकृति के कारण विविध प्रकारों की फसलें ली जाती है। चावल और मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं ब्राज़ील की। और मकई की फसल मुख्य रूप से इस देश में मध्य भाग में उगाई जाती है। वहाँ और भी कहवा है, सोयाबीन, कोको, रबर, इन फसलों का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन लिया जाता है। और साथ में ब्राज़ील जो है कहवा और सोयाबीन का बड़ी मात्रा में क्या करता है, निर्यात करता है। उसमें निर्यात करने में अग्रसर देश माना गया है। कहवा का उत्पादन मुख्यतः मिनास जिराइस और साओ पाउलो राज्यों में बड़े मात्रा में किया जाता है। और इन फसलों के साथ साथ वहाँ केला, अनानास, संतरे और अलग अलग प्रकार के फलों का भी उत्पादन लिया जाता है। और घास के प्रदेश में गाय, भेड़, बकरियाँ पाली जाती है। इसलिए मांस उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन बड़ी मात्रा में वहाँ पर होता है। ब्राज़ील की खनन के बारे में जानकारी देखेंगे। खनन से किस प्रकार आय होती है इसके बारे में देखेंगे। ब्राज़ील का पूर्वी भाग लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों से बड़ी मात्रा में संपन्न है। दुर्गमता, घने वन, घनदाट अरण्य, निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान इत्यादि प्रतिकूल कारणों की वजह से इस देश में आंतरिक भागों में खनन का व्यवसाय बड़ी मात्रा में विकास नहीं हुआ है और उसके ऊपर कुछ मर्यादाएं है। फिर भी खनिज की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि के प्रदेश में खनन कार्य बड़ी मात्रा में विकास हुआ है। अभी हम ब्राज़ील की मत्स्य उत्पादन की आय देखेंगे। ब्राज़ील में करीब 7,400 किलोमीटर लंबा तट है। शीत एवं उष्ण प्रवाहों का संगम और विस्तृत महाद्वीप मग्न तट के कारण दक्षिण अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने का बड़ी मात्रा में विकास हुआ है। मछली पकड़ना पारंपरिक रूप से किया जा रहा है। वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से पारंपरिक तंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग करके यही व्यवसाय बड़ी मात्रा में किया जाता है। कोई पुराने पद्धति से करता है तो कोई नए आधुनिक तंत्र से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ पर किया जाता है। उसमें स्वार्डफिश, झींगा, केकड़ा, सार्डन इत्यादि जलचरों को पकड़ा दिया जाता है। और ब्राज़ील में प्राकृतिक रचना, घने वन एवं नदियों की पानी का रफ्तार के कारण मीठे जल में अभी हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। सबसे पहले भारत की कृषि। सकल घरेलू उत्पाद में ब्राज़ील की तुलना में भारत में कृषि का योगदान अधिक है। साथ ही कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि का कार्य किया जा रहा है। भारत का करीब 60% भूभाग कृषि के अधीन है।
उसमें विस्तृत मैदानी प्रदेश, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु की लंबी अवधि और विविधता इसके कारण है और इसके लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर खेती की जाती है। भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है। भारत में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं। उसके चाय, गन्ना, कहवा, कपास, रबर, पटसन की नकदी फसलें भी है और फल, मसाले इत्यादि सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। आगे मत्स्य उत्पादन। भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य व्यवसाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। समुद्र एवं मीठे पानी में मछली पकड़ने का यहाँ पर अग्रसर देश माना गया है। आहार में एक महत्वपूर्ण घटक, रोजगार निर्माण, पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु मत्स्य व्यवसाय बड़ी मात्रा में यहाँ पर करते हैं। इसमें मत्स्य व्यवसाय कहाँ कहाँ का होता है? केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में रहने वाले अनेक लोग यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय, मछली का व्यवसाय बड़ी मात्रा में करते हैं। भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर का सागरीय तट है ये और किनारे पर रहने वाले जितने भी कार्य किया जाता है और मत्स्य उत्पादन के कुल वार्षिक उत्पादन में समुद्री मछली का योगदान लगभग 40% है। उसमें कौन सी मछली मिलती है? वसी, बांगड़ा, बम्बिल, सुरमई, पापलेट, झींगे यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। उसके साथ में बंगाल की खाड़ी में केकड़ा, रावस मिलता है। अभी खनन के बारे में जानकारी देते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ खनन कार्य बड़े पैमाने पर चलते हैं। पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कोरबा भाग में कोयले की खानें हैं। असम में दिग्बोई, महाराष्ट्र के बाद अरब सागर में बॉम्बे है। गुजरात में कलोल, कोयले में कच्चे तेल के कुएं हैं। बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी के मुहाने के पास खनिज तेल के भंडार है और राजस्थान में संगमरमर, आंध्र प्रदेश में कडप्पा के बड़े मात्रा में खानें मिलती है। अभी ब्राज़ील का उद्योग के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख उद्योगों में लौह और इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का समावेश होता है। प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग भले ही बढ़ रहे हो पर पारंपरिक उद्योग भी महत्वपूर्ण है। शक्कर, सूती कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योगों का ब्राज़ील में अच्छा विकास हुआ है। बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में हुआ है। पूर्वोत्तरी एवं पश्चिमी प्रदेश में कम विकास हुआ है। इस प्रदेश में निवेश करने हेतु सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में कारखानदारी या उद्योग के लिए क्या दिया जा रहा है? प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे भारत का उद्योग। भारत का उद्योग विकास के ऊपर क्या पड़ता है, परिणाम होता है, इसके बारे में देखेंगे। भारत में विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, आर्थिक संसाधन, मांग इत्यादि कारकों का बड़ी मात्रा में असमान वितरण हमें दिखाई देता है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में धात्विक खनिजों के भंडार है। इसलिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तरी भागों में धातु निर्माण उद्योग स्थित है। अधिकांश लौह इस्पात के उद्योग इस भाग में केंद्रित है। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के भंडार है। साथ ही दामोदर महानदी के घाटे में जल विद्युत प्रकल्प है। हीराकुड परियोजना है। वो कुछ औष्मिक शक्ति संयंत्र भी है और उससे मिलने वाली अखंडित बिजली भी सस्ती होने के कारण बड़ी मात्रा में यहाँ धातु उद्योग के लिए अनुकूल है। साथ में राजस्थान में तांबा, शीशम, जस्ता, कर्नाटक में लौह इस्पात, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तमिलनाडु एल्यूमिनियम उद्योग विकसित बड़ी मात्रा में हुए हैं। कृषि पर आधारित उद्योग में कपास, पटसन की मिलें, चीनी उद्योग का केंद्रीकरण कच्चे माल में हुआ। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में एक चीनी उद्योग, पश्चिम बंगाल का पटसन की मिलें दिखाई देती है। कोयाली, दिग्बोई, नुनमती एवं बोनगाई गांव तेल शुद्धिकरण कारखाने खनिज तेल का उत्पादन करने वाले प्रदेश है। मथुरा एवं बरौनी तेल शुद्धिकरण केंद्र तट से दूर आंतरिक भागों में तेल उत्पादन क्षेत्रों से दूर है। सीमेंट उद्योग का वितरण भी सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। जिन उद्योगों की कच्चे माल पर निर्भरता कम है वे देश अनेक भागों में फैले हुए, जैसे यांत्रिक एवं विद्युत वाहन, उर्वरक और अनेक ग्राहक उपयोगी उत्पाद मुख्यतः बड़े शहरों में इन उद्योगों का केंद्रीकरण हमें दिखाई देता है। अभी हम दोनों देशों की व्यापार के बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील में मुख्यतः लौह अयस्क, कहवा, कोको, कपास, शक्कर, संतरे, केले इत्यादि निर्यात की जाती है।
तो ब्राज़ील में यंत्र सामग्री, रासायनिक उत्पाद, उर्वरक, गेहूँ, वाहनों, खनिज तेल, रोगान इत्यादि क्या करता है, ये देश आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और भारत ब्राज़ील व्यापार के भागीदार देश माने जाते हैं और ब्राज़ील के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का हिस्सा 25% है। अभी भारत मुख्यतः चाय, कहवा, मसाले, चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं, लोहा, अयस्क, कपास, रेशमी कपड़ा, आम इत्यादि क्या करता है, निर्यात करता है। पेट्रोल, यंत्र सामग्री, मोती, मूल्य रत्न, सोना, चांदी, कागज, दवाइयाँ ये क्या करता है, देश अपना आयात करता है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस, भारत व्यापार के प्रमुख भागीदार देश माने जाते हैं।